गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसे रुपे वॉलीबॉल लीग 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपके विकल्प हैं अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, वरुण धवन या ऋतिक रोशन। उससे पहले मैं बता दूं कि ब्रांड एम्बेसडर कोई भी ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है जिसको पब्लिक में जो है नेम और फेम जो है प्राप्त होता है। आज के समय में कह लो कि जो सेलिब्रिटीज होता है, जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड या फिर जो है क्रिकेट की दुनिया से संबंधित लोग जिनका जो है बहुत बड़ी पब्लिसिटी है, उन लोग अपनी पब्लिसिटी का इस्तेमाल जो है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को जो है प्रमोट करने के लिए करते हैं, पब्लिक को अवेयर बनाने के लिए करते हैं। और भारत में जो वॉलीबॉल लीग 3 जो है खेली जा रही है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अभी कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? जी हां, ऋतिक रोशन। किसको बनाया गया है? ऋतिक रोशन को बनाया गया। जबकि अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमिताभ बच्चन जी को ये भी बहुत सारे अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। IDFC के भी बैंक जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एमवे एक कंपनी है अमेरिका की, और एमवे कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। हालांकि जो है एमवे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू भी हैं। मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर है मणिपुर की, ये भी जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। जबकि वॉलीबॉल लीग 3 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? ऋतिक रोशन। अगला प्रश्न देखें, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद शमी, नीरज चोपड़ा, शेफाली वर्मा या तजिंदर पाल सिंह तूर। आपको जानकारी के लिए बता दें, पूमा जो कि एक स्पोर्ट ब्रांड है और प्यूमा के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली जिस व्यक्ति को बनाया गया, उस व्यक्ति को जिन्होंने कि इस बार 13वें वर्ल्ड कप में वर्ष 2023 में सबसे अधिक जो है विकेट लिया, गोल्डन बॉल जिनको मिला। वो अलग बात थी कि इन्होंने अपने देश को वर्ल्ड कप जिताने में इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बनाए गए हैं? जी हां, आपके क्रिकेटर जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, मोहम्मद शमी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बताएं कि शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है घोषित किया है, जो कि एक महिला क्रिकेटर हैं। नीरज चोपड़ा जिनको कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रमोट किया गया है, अपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में इस बार वर्ष 2023 में 13वां वर्ल्ड कप जो है खेला गया और ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठी बार वर्ल्ड कप विजेता बनने में कामयाबी हासिल की। यहां पर सिर्फ इंडिया के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे जो महोदय, वो जी हां शाहरुख खान को बनाया गया था। जबकि जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, लो यहां दिया भी है, ICC वर्ल्ड कप 2003 का ग्लोबल यहां होना चाहिए था। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? यह प्रश्न जो है अगर पेपर में पूछता है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसको? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सिर्फ अगर जो है पूछेगा कि वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर यानी इनसाइड द कंट्री भारत के लिए किसको बनाया गया था? फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को बनाया गया था। तो इस दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जी दूसरा विकल्प सही होगा। सचिन तेंदुलकर जिनका आदमकद की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई, और इस तरह सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले क्रिकेटर हुए जिन्होंने जिस फील्ड में, जिस स्टेडियम से अपने जीवन का अंतिम मैच खेला था, संन्यास लिया, वहां पर इनका जो है
स्टैचू लगाई गई, आदमकद की प्रतिमा लगाई गई। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ताजे फल और सब्जियों का ब्रांड प्लक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? श्रद्धा कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, वाह, या इनमें से कोई नहीं। तो ताजे फल और सब्जियों का ये ब्रांड है एक प्लग, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कौन? जी हाँ, करीना कपूर। जबकि श्रद्धा कपूर को एक्सिस बैंक ने, किसने? एक्सिस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक्सिस बैंक, जिसको कि कभी यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, यह भारत का प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, स्टार स्पोर्ट्स के निम्न में से कौन ब्रांड एम्बेसडर नहीं है? नहीं है। आपको पता है स्टार स्पोर्ट जो कि एक चैनल है, और ये स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन नहीं है पूछ रहा है। तो ऋषभ पंत हैं, रणबीर सिंह भी हैं, रणबीर कपूर नहीं है। क्योंकि पूछ रहा है कि कौन नहीं है, इसलिए जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मां भारती के वीर सपूत वेबसाइट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वैसे तो इसे वर्ष 2023 में नहीं, इस वेबसाइट को वर्ष 2022 में देश के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। इस वेबसाइट का जो मूल पर्पज था, इस देश के लिए काम करने वाले, अपने जिंदगी को कुर्बान करने वाले जो सेना के जवान हैं, अगर आप भी उनके लिए आप डोनेट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से वहां पर जो लिंक दिया गया है जाकर के आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन 2023 में ये फिर वेबसाइट एक बार चर्चा में हुई, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है बताया गया कि पिछले एक वर्ष में विभिन्न समुदायों के द्वारा इसमें लगभग 5 करोड़ रुपया जो है लोगों ने डोनेट किया है। और इसके गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कौन? जी हाँ, वयोवृद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। यहां पर वो लोग डोनेट करते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे जवानों के लिए किया जाता है जो कि देश की रक्षा करते हुए या तो घायल हो जाते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए, या यदि शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन परिवार वाले करोड़पति बने या न बने, अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं तो वो तो करोड़पति हो गए होंगे, इस बात का तो जो है 100% गारंटी है। युवराज सिंह जो कि वर्ष 2022 में भारत में जो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो खेला गया था उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली हैं? सौरव गांगुली जो कि भारतीय टीम के भूतपूर्व कप्तान और BCCI के प्रेसिडेंट भी रहे, अध्यक्ष रहे। सौरव गांगुली को अभी 2 राज्यों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। एक तो वेस्ट बंगाल जहां से खुद जो है ये बिलोंग करते हैं, और दूसरा त्रिपुरा। ये त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगर बैंकों की बात किया जाए तो ये उस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं जिस बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और ये प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है बंधन बैंक। कौन सा? बंधन बैंक। तो इसमें किसी को दिया है? नहीं दिया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। IDFC बैंक जिसके ब्रांड एम्बेसडर अभी मैंने बताया था कौन? अमिताभ बच्चन जी, और अमिताभ बच्चन है। अगर आपसे पूछे PNB के ब्रांड एम्बेसडर जी विराट कोहली, कौन है? विराट कोहली। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी अभी रिसेंटली SBI के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वर्ष 2023 में। बहरहाल प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न को देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? खेल ब्रांड एम्बेसडर। आजकल एक परंपरा जो चली है, विभिन्न जो खेल आयोजित किए जाते हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए, उस खेल या फिर किसी मोर पॉपुलर जो है व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। प्राइम वॉलीबॉल लीग अभी जो शुरू किया गया, 3री सीजन जो है खेली जाएगी, ऋतिक रोशन उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, मैंने पहले ही बताया था।
अब चूंकि इस खेल का भारत में बहुत ज्यादा बोलबाला है नहीं, लेकिन इस गेम को इंडिया में पॉपुलर करने के लिए जी हाँ ऋतिक रोशन की पब्लिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इसके लिए ऋतिक रोशन जो है पैसे ले रहे होंगे। ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो कि भारत में खेला गया, जिसके विजेता जो है भारतीय टीम रही थी और इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर रहे युवराज सिंह, भूतपूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत, जी हाँ रणवीर सिंह, बिल्कुल सही है। प्रो कबड्डी लीग के ब्रांड एम्बेसडर गौतम गंभीर, सब सही है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ओ माय गॉड, ये पूछ यहां ऊपर दिया है, अभी ये पेपर में कहीं ये पूछा भी था इस क्वेश्चन को, इसलिए जो है यहां डाला गया है। यहां खेल, यहां ब्रांड एम्बेसडर दिया है। ध्यान रखेंगे कि स्टार स्पोर्ट भारत में ये किसी तरह का कोई खेल नहीं होता है, जी नहीं। ये सोनी चैनल का जो है स्पोर्ट जो है स्पोर्ट चैनल है। और इस तरीके से दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अगर ऐसे तो देखें तो ये 100% सही है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं किसको? रणवीर सिंह को और क्रिकेटर ऋषभ पंत को। लेकिन यहां प्रश्नानुसार इसलिए ये सही नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार इसलिए सही नहीं है कि स्टार स्पोर्ट्स भारत में कोई खेल है ही नहीं या कहीं नहीं खेल नहीं, ये तो चैनल का नाम है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आगे देखें, राडो घड़ी है, स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है, घड़ी की कंपनी, और बहुत सस्ती घड़ियां इसकी मिलती हैं किलो के भाव। और इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? जी बिल्कुल, कैटरीना कैफ। किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को राडो घड़ी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आगे हमारी संस्था की तरफ से आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी किया गया है। आप इस चैनल के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से या फिर दिए गए मोबाइल ऐप स्टडी 91 प्रो के माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सिस बैंक के द्वारा किस फिल्म अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? एक्सिस बैंक, जिसको कि कभी यूटीआई के नाम से जाना जाता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इस बैंक का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां है? मुंबई है। ये एक तरीके का जो है प्राइवेट बैंक है। आप जैसा कि जानते हैं भारत में जो बैंक हैं या तो प्राइवेट बैंक हैं, नहीं तो गवर्नमेंट बैंक है, और नहीं तो फिर फॉरेन बैंक है। यही तीन तरह के बैंक स्पेशली हैं जो कि बैंकिंग सर्विस पर पब्लिक को देते हैं, और ये प्राइवेट बैंक है। और आपको बता दें कि भारत में ऐसे प्राइवेट बैंकों की संख्या कितनी है? कितनी है? 21। लेकिन पूछे कि भारत में गवर्नमेंट बैंक कितने हैं, तो उनको जो है इधर उधर कर दीजिए। गवर्नमेंट बैंक कितने हैं? 12। और प्राइवेट बैंक कितने हैं? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे चलें। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कभी सनी देओल भी थे, विजेंद्र कुमार भी थे, अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। पूछ रहा है कि किसे बनाया गया है? वर्ष 2023 में इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, इसलिए यह प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही है। लेकिन इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं कभी न कभी इस ट्रैक्टर के जो है ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। वर्ष 2023 में धोनी को ही बनाया गया है। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इस पूरे सेशन में पिछले एक वर्ष जनवरी 2023 से लेकर के और जनवरी 2024 तक के ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं उनके बारे में आज हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। और लगभग सभी परीक्षाओं में कोई न कोई ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन जरूर बनता है। हेनरी हार्विन जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन है, एडटेक एजुकेशन सर्विस है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? जी हां, प्रख्यात राइटर चेतन भगत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन नहीं है? आप सबको पता है
इंफोसिस जो कि भारत की जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इंफोसिस, और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं टेनिस स्टार राफेल नडाल। राफेल नडाल कहां से हैं? राफेल नडाल जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं, जिनको कि किंग ऑफ रेड क्ले के नाम से जाना जाता है, लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। फ्रेंच ओपन जो खेली जाती है फ्रांस में, जिस कोर्ट पे खेली जाती है उसको रेड क्ले कोर्ट कहा जाता है, और वहां पर इन्होंने सबसे अधिक कंपटीशन जीते हैं, इसलिए इनको किंग ऑफ रेड क्ले के नाम से जाना जाता है। इंफोसिस कंपनी जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, और उसने इनको अगले 3 सालों के लिए कितना 3 इयर्स के लिए अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है घोषित किया है। और पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि फिल्मी दुनिया और क्रिकेट की दुनिया से अलग टेनिस की दुनिया के किसी व्यक्ति को जो है राफेल नडाल को यहां ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जबकि ईगा स्विटेक ये पोलैंड की ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। कहां की? पोलैंड की ये टेनिस खिलाड़ी हैं, और इनको भी इंफोसिस के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है? रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के ये टेनिस खिलाड़ी जो कि अब खेल की दुनिया को अब अलविदा कह चुके हैं, और ये इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर ना। अगला, चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन निम्न में से कौन नहीं है? सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, या इनमें से कोई नहीं। नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर है, नो डाउट, राजकुमार राव भी हैं, जबकि बिहार में जो वहां पर जो चुनाव हुआ था वहां के लिए बनाए गए थे पंकज त्रिपाठी। तो ये नेशनल नहीं बल्कि जो है स्पेशली बिहार के लिए इनको बनाया गया था। और ये पूछ रहा है कि इसमें कौन नेशनल आइकॉन नहीं है, तो दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही होगा, पंकज त्रिपाठी जो कि एक फिल्म अभिनेता है। अगला प्रश्न, किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली नहीं है? अभी तो पीछे भी बताया था। पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, त्रिपुरा के ये पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि मेघालय के नहीं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प ना, तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, इंडिया स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर, अभी मैंने पीछे भी चर्चा किया, उससे पहले बता दूं कि ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है नाम जो शीतला देवी, जिनको वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया, और दुनिया के उन निकम्मों के लिए आप एक मिसाल हैं जिनके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है। आप कमेंट करके बताना कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसको किस रोग के नाम से जानते हैं, किस डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का बाय बर्थ जो है दोनों हाथ या दोनों पैर होते ही नहीं है। ये ऐसे दसियों लाख में कोई एक आध ऐसी केस जो है होती है। शीतला देवी के साथ भी ऐसा था, तो उनके घर वालों ने इसीलिए उनको जो है उनको परित्याग कर दिया, और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर से इन्होंने अपने पैरों के माध्यम से तीर धनुष से निशानेबाजी की दुनिया में एक अपना नाम किया है। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, बाकी तो सफलताएं झक मार करके आपके दरवाजे पर जरूर कभी न कभी दस्तक देगी ही देगी। नीरज चोपड़ा बताने की जरूरत नहीं, भारत में भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और वैसे भी हम भारत के लोग पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि फेंकने के मामले में हम लोगों का कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, आपको पता है 7 अगस्त ये 2021 को, जो कि टोक्यो ओलंपिक होना था 2020 में, लेकिन खेला गया था 2021 में, और टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए इन्होंने 7 अगस्त 2021 को भारत के लिए एथलीट्स में पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और नीरज चोपड़ा ने जिस दिन गोल्ड मेडल जीता, भारत सरकार ने उस तिथि को 7 अगस्त को अब घोषित कर दिया है, क्या? नेशनल जैवलिन डे, राष्ट्रीय भाला दिवस। और बाकायदे नीरज चोपड़ा की जो आर्मी यूनिट है, इनके नाम पर वहां जो
स्टेडियम है उसका भी नामकरण किया गया है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़े। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC भारत में जो कि एक महारत्न कंपनी है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कौन? बॉक्सर निखत जरीन। कौन बनाई गई हैं? बॉक्सर निखत जरीन को बनाया गया है। आप तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। कहां से? तेलंगाना के निजामाबाद से आप बिलोंग करती हैं और आपको NMDC का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, बनाया गया है। मीराबाई चानू को एमवे कंपनी के द्वारा, कौन सी कंपनी? एमवे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। हालांकि पुरुषों में अमिताभ बच्चन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाई है इस कंपनी ने। एमवे अमेरिकन एक कंपनी है। MC मैरी कॉम बताने की जो है जरूरत नहीं, जो कि मणिपुर के रहने वाली हैं। और दिया मिर्जा जिनको पेटा के द्वारा, किसके द्वारा? पेटा के द्वारा वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बहरहाल क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन 100% सही है। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। दिया मिर्जा निम्न में से किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? BSNL, स्वच्छ रेलवे मिशन, नमामि गंगे परियोजना, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट। BSNL के तो जो है ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है और BSNL का मतलब तो इसे बताने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, नहीं लगेगा। नमामि गंगे चाचा चौधरी कॉमिक को जो है बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छ रेलवे मिशन नहीं, यहां दिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। किसका? भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट का। और मैंने बताया कि वर्ष 2023 के लिए जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक संस्था, एनिमल्स वेलफेयर के लिए काम करने वाली अमेरिका की संस्था पेटा के द्वारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। किसको? फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा को। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यूनाइटेड नेशन के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना, नतालिया वोडियानोवा, श्रेया घोड़ावत, एलंगबाम वेलेंटीना। तो आपको बता दें भारतीय फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ के द्वारा, किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। जबकि रूस की ये सुपर मॉडल हैं। किस देश की? रूस की ये सुपर मॉडल हैं और इनको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। किसको? जी हां, नतालिया वोडियानोवा को। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक विंग है और जिसका नाम है UNPFA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी। हालांकि यह विमेन वेलफेयर के लिए काम करने वाली एक संस्था है और यूनाइटेड नेशन की विंग है और उसकी अभी गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं नतालिया वोडियानोवा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्रांड या अभियान ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, टाटा पावर एक ब्रांड कंपनी जिसके ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर हैं, बिल्कुल सही। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसका नाम है निश्चय कार्यक्रम, निश्चय प्रोग्राम। दीपा मलिक जो कि एक जिम्नास्ट हैं और उनको टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये भी सही है। सी चेंज क्लाइमेट, इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर आप श्रेया घोड़ावत हैं, बिल्कुल सही। एशियाई हॉकी महासंघ की ब्रांड एम्बेसडर सलीमा टेटे, हॉकी प्लेयर को बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अवनी लेखरा दरअसल ये एक शूटर है, निशानेबाज है और आप लोगों ने भी
इनके बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में महिलाओं के तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की, हालांकि पैरा ओलंपिक खेल में, और ये राजस्थान की रहने वाली है। ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ओ माय गॉड, अगर यहां पर शब्द लिखा होता क्या, राजस्थान, राजस्थान की बेटी बचाओ या राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, तो ये सही होता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, इसीलिए ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। फिट इंडिया मूवमेंट, कुलदीप सिंह हांडू, बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, अभी पहले ही बताया था, यह भी सही है। आरोग्य सेतु ऐप, इसके ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेता अजय देवगन, यह भी सही है। खादी प्राकृतिक पेंट, जिसका पहला जो है दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जो काऊ डक यानी जो है गाय के गोबर से, हालांकि हिंदू जनमानस में गाय का गोबर बहुत पवित्र माना जाता है, जो है गाय के गोबर से ये पेंट बनाने का, वही पेंट जो कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है, पहला इसका आप कह लें कि प्लांट ओपन किया गया है। कहां पर, जयपुर में। और दुनिया में पहला इकलौता देश है जिसने गाय के गोबर से जो है पेंट बनाने के तरकीब जो है प्राप्त किया है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर ना SME कंपनी, नो नितिन गडकरी, वेरी सॉरी, नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। और नितिन गडकरी के द्वारा ये इस प्लांट का कहां पर, जयपुर में उद्घाटन भी किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, अंतिम विकल्प सही है। अगर जो है यहां पर नितिन गडकरी लिखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन आगे देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। देश के मेंटर अभियान, सोनू निगम, सोनू सूद को बनाया गया था। किसको, सोनू सूद। सोनू सूद एक फिल्म अभिनेता हैं, जबकि सोनू निगम जो है आप सब जानते हैं सिंगर हैं, पार्श्व गायक हैं। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए संजय दत्त, बिल्कुल सही। केरल के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं, गोलकीपर हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बनाए गए। वंदना कटारिया भी बनाई गई हैं। वंदना कटारिया यहीं से रहने वाली हैं और यहाँ की हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया। और पिछले दिनों में बताया था दुनिया की इकलौती ऐसी प्लेयर हैं जिनको 300 इंटरनेशनल मैच खेलने का गौरव प्राप्त हुआ है। और वंदना कटारिया को भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत को यूपी का ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, अब तो यूपी के अलावा जो है दूसरे राज्यों ने भी शुरू कर दिया है, वरना इसकी शुरुआत 2018 में भारत से ही हुई थी, उत्तर प्रदेश से हुई। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कर कमलों से इस योजना की शुरुआत की गई। और अभी रिसेंटली इस योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को। तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, बस अगला जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर, बिल्कुल सही है, मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी। कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, ये भी सही है। गरुण एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, बिल्कुल सही। कार्बन ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा, जी हां, ये भी सही है। तो सही कौन नहीं है, इनमें कौन सुमेलित है, एक ऑप्शन लिख लीजिए, उपरोक्त सभी, ऑल एबव, ये सब के सब जो है सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अभी पहले ही बताया था, कौन है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को
सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है और 100% सही है। तो यह था आज का आप लोगों का ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित सेशन। इस क्लास के बारे में आप अपने जो है व्यक्तिगत विचार जो है जरूर हमको कमेंट करें, बताएं। और अगला करंट अफेयर किस टॉपिक पर होना चाहिए, हो सके तो आप लोग भी इसके संदर्भ में कमेंट करके बताएं। हमारी संस्था के द्वारा ये जारी की गई किताबें हैं जिनको आप प्राप्त करने के लिए उपरोक्त दिए गए नंबरों पर कॉल करें और इन पुस्तकों को प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आज इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।